नमस्कार। भारत जैसे राष्ट्र में जो देश आज़ादी का 75 साल बिता चुका हो और जो देश अमृत महोत्सव मना रहा हो, उस राष्ट्र में भी बहुत बहुत धोखेबाज, लोगों को धोखा देने वाला, फरेबी लोगों का अगर ये भारत देश कहीं शरण स्थली बन जाए तो यह मध्यम वर्ग और खासकर निम्न वर्गों के लिए बहुत बड़ा चुनौती के रूप में है। अगर इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या किसी आबादी का है, वो निम्न वर्ग के लोग हैं। इसके बाद किसी आबादी का है, वो मध्यम वर्ग के लोग हैं। और इसके बाद जो आबादी बचता है वो स्पष्ट है कि वो बड़े लोग हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस भारत में एक बहुत बड़ा धोखेबाज, एक बहुत बड़ा नटवर लाल, एक बहुत बड़ा फरेबी, जैसा कि लोगों में चर्चा है, निम्न वर्गों में, छोटे छोटे लोगों में, जो इस देश में कुंडली मारकर बैठा हुआ है और उसके साथ इस देश की सरकार इंसाफ नहीं कर रहा है। वह व्यक्ति है सहारा का सुप्रीमो, सहारा का हेड, सहारा का मालिक, सहारा का स्वामी सुब्रतो राय। सुब्रतो राय इस देश के निम्न वर्ग के करोड़ करोड़ लोगों को छोटी छोटी जो पूंजी सहारा बैंक में निवेश कर चुका था, उसको धोखा दे करके अभी तक पैसा नहीं लौटा रहा है। हाहाकार मची हुई है। अब मान के चलिए कि जो किसान और मजदूर वर्ग के लोग होंगे, जो अपनी मेहनत की एक एक पाई को कमा करके सहारा, जो एक विश्वास का प्रतीक था 40 सालों से, सहारा एक गरीबों का आशा और उम्मीद थी, सहारा एक बहुत बड़ा जीवन को अपने भविष्य में पैसे संग्रह करने का माध्यम था, सहारा एक सुंदर गरीबों में रिश्ता बना चुका था। वो सभी गरीब निम्न वर्ग के लोग उसमें 10,000 20,000 से लेकर लाखों लाख रुपए निवेश किए। आज वही सहारा 40 सालों के बाद लगभग 45 साल देश में स्थापित हो रहा है। जो प्राइवेट एक बैंक थी, वो गरीबों के साथ धोखा दे रही है, गरीबों के साथ बहुत बड़ा डैमेज दे रहा है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं इस घटना को आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुँचाने का काम करने का मेरी मन में बातें आई और मैं यह कर दिया। आप समझिए, सहारा जो गरीबों के एक एक निवेश से, ऐसा सुनने को मिला था कि सहारा का जो सुप्रीमो था, सहारा का स्वामी जा सुब्रतो राय, वो कभी लेमलेटा स्कूटर से घूमता था और फुटपाथ पर घूमता था। वो 40 साल पहले पता नहीं उसके दिमाग में कितना बढ़िया इस तरह का प्लान आया, जो एक सहारा बैंक स्थापित किया। और सहारा हिंदुस्तान से लेकर के हिंदुस्तान की सीमा पार तक अपना पाँव पसार लिया और इतना ज़्यादा धन कमाया सुब्रतो राय कि हिंदुस्तान के सभी जितने भी बड़े बड़े मेगा सिटीज हैं, उस मेगा सिटी में वह अचल संपत्तियां स्थापित किया, कायम किया। और वो भी 10-20 एकड़ की संख्या में नहीं, 200 एकड़, 400 एकड़। हिंदुस्तान के जितने भी टॉप सिटीज हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, सभी महानगरों में उसका अचल संपत्तियाँ 400, 500, 1,000, 2,000 एकड़ में है। और यहाँ तक ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर सीमा में जो बड़े बड़े खूबसूरत जो राष्ट्र हैं, उस राष्ट्र को लेक, झील, पहाड़ी, नदियाँ, नाला, वहाँ तक भी अचल संपत्तियाँ खरीदा और बहुत हजारों हजार करोड़ करोड़ लाख रुपए का संपत्ति स्थापित कर लिया। आज वही सहारा सुब्रतो राय, जो बहुत बड़ा धोखाधड़ है, बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ा गरीबों को खून चूसने वाला है, या बहुत बड़ा इस देश के अपराधी कहिए, जो गरीब गुरबा का निवेश का पैसा पूरा होने के बाद भी नहीं लौटा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के शरण जा करके गरीबों को परेशान कर रहा है। एक तरफ तो ये घटना हुई और दूसरी तरफ यह घटना हुई कि जो सहारा स्वामी सुब्रतो राय के मारे हुए गरीब गुरबा जो निवेशक हैं, उनका एक एक पैसे सहारा में सड़ रही है, गल रही है। और उस याद में गरीब अपने घरों में अपनी अरमानों को लेकर के तिल तिल सोच कर डूब रहे हैं, मर रहे हैं। और कितने लोग मर गए और कितने मरने के कगार पर हैं, क्योंकि उनकी सपना, उनकी जो अरमान थी, वो सहारा में कैद होकर के बंद है। और अब देखिए कि गरीब गुरबा अपने एक एक पैसे को, किसी के यहाँ बेटी पैदा लिया था, उस बेटी को 20 साल 21 साल के बाद शादी करने के लिए कुछ पैसे ही उसमें निवेश किए थे। अब वो 20 साल हो गया और उनकी बेटियां भी घर में जवान है, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह किसी को पढ़ाने के लिए, किसी को लिखाने के लिए, कोई अपने क्या करने के लिए, नाना प्रकार की समस्या है। आप मोटा मोटी जानिए कि सहारा के मार से कोई ऐसी हिंदुस्तान का गांव नहीं होगा जहां पर निवेशक अपने दोनों आंख से झरझर आंसू नहीं बहा रहे होंगे। सहारा से मार के कोई ऐसे गांव के घर नहीं होगी जहां पर इसके घायल लोग अपनी
दुख और दर्द को एक दूसरे से बांट रहे होंगे। कहने का मतलब कि सहारा का जो बीमार है हिंदुस्तान के सभी गांवों में लोग करा रहा है, और उस कराने वाले में सबसे ज़्यादा लोग गरीब गुरबा लोग हैं, और इसके बाद किसान हैं। बड़े लोग तो थे ही नहीं, क्योंकि बड़े लोग के लिए तो सरकारी जो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है वो उनका विश्वास का एक बहुत बड़ा नमूना है, विश्वास का बहुत बड़ा सपना है, विश्वास का बहुत बड़ा काम करने वाला एक माध्यम है। एक गरीब गुरबा के लिए सहारा एक विश्वास पैदा करके जो विश्वास को गला घोटने का काम किया, विश्वास पैदा करके विश्वास को हत्या करने का काम किया, और लाखों करोड़ों के पैसे निवेश का पैसा वो अपने आप रख लिया और नहीं दे रहा है। मैं इस भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपील करना चाहूँगा कि सुब्रतो राय भारत में है, इसलिए आप जितना जल्द हो सुब्रतो राय पर विधिवत कानूनी कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर एक्शन लेते हुए जो आपके इस देश के सबसे खूबसूरत और सबसे मजबूत भूमिका अदा करके जो लोकतांत्रिक देश बनाने का सबसे ज़्यादा काम गरीब गुरबा करते हैं, क्योंकि किसी भी देश के लोकतांत्रिक राष्ट्रों का सबसे बड़ा सबल होता है वहाँ का जनता, और वहाँ की जनता में भी जिसकी ज़्यादा संख्या, जिसकी ज़्यादा तादाद हो वो गरीब गुरबा किसान मजदूर हैं, उनको आप न्याय दिलाने का काम करें। तब जा कर के एक किसी भी राष्ट्र अगर अपने जनता के लिए, अपने लोग बाग के लिए, जिसको लोकतांत्रिक राष्ट्र कहते हैं, अगर उचित न्याय करता है, सबल और मजबूत राष्ट्र का पहचान है। सबल और मजबूत राष्ट्र का यही सब क्रियाकलाप है। अगर भारत सबल और मजबूत राष्ट्र है तो सहारा में लाखों लाख लोग का जो पैसा फंसा हुआ है, यह भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भारत सरकार से कि जिम्मेवारी बनती है कि जो लाखों करोड़ लोग सहारा में फंसे हुए पैसे को अपने इंतजार के जो लंबी समय का जो गिनती गिन रहे हैं, उनको ख्याल करते हुए जो आपका लोकतंत्र का जनता है, लोकतांत्रिक राष्ट्र का सबसे बड़ा खूबसूरत वह लोग नागरिक हैं, उनको आप न्याय करने का काम करें। सहारा अगर नहीं देने में सक्षम है, सहारा आपके देश में, भारत जैसे देश में दर्जनों महानगरों में उसकी अचल संपत्तियां हैं, उसको सीज कर सहारा की सूची प्राप्त कर भारत सरकार अपने एक व्यवस्था के माध्यम से सभी निवेशकों को पैसा देने का काम करें। मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं, और मैं यही अपील यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए एक काम कर रहा हूं। क्योंकि इस देश की सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ सहारा के मार से लोग आंसू नहीं बहा रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई गाँव का घर नहीं है, हर गाँव में 10-20 लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, टूट गए हैं, झुक गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि उनकी जीवन भर की पसीना की कमाई सहारा में डूबा हुआ है, और सहारा में पैसा डूब चुका है, और वही पैसा इनकी आशा थी, वही पैसा इनका उम्मीद था, वही पैसा इनका वर्तमान था, वही इनका पैसा भविष्य था। इसलिए भारत सरकार की पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सहारा पर जितने जल्दी शिकंजा कसते हुए सभी गरीब से गरीब निवेशकों को, जो आपकी खूबसूरती, आपकी आभूषण है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत वहाँ की जनता होती है, नागरिक होता है, आप उनको निवेश तमाम पैसे को वापस करने का काम करें। मैं यह संदेश यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर भारत सरकार यह काम करने में सफलता प्रदान करती है, सफल होती है, तो एक सुंदर, सशक्त और मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी कर्तव्य करके और देश के सेवा में एक कदम आगे बढ़ेगा, और देश इसका आभार प्रकट करेगा, देश इसका ऋणी रहेगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि सहारा स्वामी सुब्रतो राय को कठोर से कठोर सजा देते हुए जितने भी भारत के गरीब गुरबा गरीब किसान मजदूर उसमें जो पैसा निवेश करके अपने जीवन को बर्बाद कर चुके हैं, वर्तमान को बर्बाद कर चुके हैं, भविष्य उनकी बर्बाद हो चुकी है, उनको यथा शीघ्र आने वाला भविष्य में उन्हें तमाम पैसे को सरकार दिलवाने का काम करे। तो यह भारत के बहुत लाखों करोड़ लोग का आशीर्वाद भारत के सरकार के साथ होगी। इसी आशा और उम्मीदों के साथ सहारा सुप्रीमो सुब्रतो राय को कठोर सजा देकर जेल में बंद किया जाए, या उनकी अचल संपत्ति को सीज कर सभी निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा दिलवाने का काम किया जाए। बहुत बहुत आप सबों का आभार। थैंक यू।